माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे जो 10वीं क्लास पास करके 11वीं में 11th क्लास में आते हैं और अगर वो साइंस स्ट्रीम में आ रहे होते हैं तो उन लाखों बच्चों का सपना होता है आईआईटी जेई या नीट की परीक्षाओं को पास करना। और इन परीक्षाओं को पास करने के लिए वे अलग अलग कोचिंग संस्थानों में एडमिशन ले करके तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन जब बात आती है फिजिक्स की तो फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इनके स्ट्रगल करने का क्या कारण है, क्या रीज़न है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फिजिक्स पॉइंट पे। फिजिक्स पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। फिजिक्स यहाँ पे आप फील कर सकते हैं, फिजिक्स को यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं जो आईआईटी जेईई और नीट की परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं कि आप फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से आप तैयारी करें ताकि आपको फिजिक्स समझ में आए और आपको रटना न पड़े और आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाए। इसके लिए जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें जानना होगा और इन पॉइंट्स को फॉलो करने के साथ साथ हम देखेंगे कि हमारा इम्प्रूवमेंट भी होता जा रहा है, लगातार हमारा जो है इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, करते जा रहे हैं। तो मैं इन्हीं के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि फिजिक्स की तैयारी आप कैसे करें ताकि आपको फिजिक्स रटना ना पड़े और फिजिक्स आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी तमन्ना है कि आप सब जो है मुझसे काफ़ी ज़्यादा सीखें, हमसे जो है मेरी बातों को फॉलो करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें और अपने जो भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं अपने जीवन में उन टारगेट को अचीव करें। फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी हमारी बन सकती है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या है कि फॉलो करना है एनसीईआरटी का सीक्वेंस। हमको सीक्वेंस जो है ना, फिजिक्स में सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर सीक्वेंस हमने मिस किया तो हमको आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। एक भी टॉपिक अगर बीच में मिस किया तो अगला टॉपिक नहीं समझ में आएगा। और ये बात आती है कि भाई कुछ बुक्स में अलग तरीके से शुरुआत होती है, कुछ बुक्स में अलग तरीके से शुरुआत होती है, स्कूलों में अलग तरीके से शुरुआत होती है और कोचिंग सेंटर्स में अलग तरीके से शुरुआत होती है फिजिक्स की। जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्कूल का करें कि कोचिंग का करें, कैसे करें, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने अपने पिछले 20 साल के करियर में ये देखा है कि 95% से ज़्यादा मार्क्स लेकर के 10th क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं 11th में, उन बच्चों को जब हाफ ईयरली का एग्ज़ाम होता है तो उन हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में फिजिक्स में 24 नंबर, 25 नंबर और 20 नंबर आते हैं 70 में से, और वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। इसका क्या कारण है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, सीक्वेंस को फॉलो करना। फिजिक्स को समझने के लिए सीक्वेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस में अगर थोड़ा सा भी मिसिंग हुआ तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। और सीक्वेंस जो है वो एनसीईआरटी का सीक्वेंस बेस्ट सीक्वेंस है। ध्यान देना बच्चों, एनसीईआरटी का जो बुक है वो कोई एक राइटर ने नहीं लिखा है, इसको बहुत सारे राइटर्स ने मिलकर के लिखा है और यह परफेक्ट बुक है फिजिक्स को समझने के लिए। होता क्या है, मैंने ये जनरली देखा है कि कुछ बच्चे जो आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं वो कंपटीशन के लिए अलग पढ़ते हैं और सीबीएसई के लिए अलग पढ़ते हैं। और ऐसा मैंने पाया कि जो बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं उनका ना तो सीबीएसई में अच्छा हो पाता है और आईआईटी तो खैर भूल ही जाओ। तो क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए ताकि जो है हमको फिजिक्स समझ में आए, इसके बारे में सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करना है। एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है ये वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंस है। इसके इस सीक्वेंस में जो है हमको फिजिक्स समझ आएगा, हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी का सीक्वेंस, सबसे पहला एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करना है। दूसरा है तब जाके फिजिक्स समझ में आती है। अब मैं कह रहा हूं भाई बेसिक मैथमेटिक्स क्यों? एक्चुअली मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स।
फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम अपनी कल्पनाओं, किसी बात का कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, उस इमेजिनेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर मैथमेटिकली उनको प्रूफ करते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ हो जाने के बाद फिर उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं, और जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाता है तब जाकर के वो फिजिक्स का लॉ बनता है। तो देखो मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए। अगर इसमें हमने मैथ्स नहीं सीखा और डायरेक्ट फिजिक्स पे चले गए तो फिजिक्स समझ में आएगा नहीं। तो जो बेसिक हम टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ट्रिग्नोमेट्री, कोनिक सेक्शन एंड ग्राफ्स। कोनिक सेक्शन के साथ साथ हम क्या पढ़ लेंगे, ग्राफ्स भी पढ़ लेंगे, ड्रॉ करने आने चाहिए हमको। और इसके बाद कुछ सीरीज हैं, कुछ प्रोग्रेशन जैसे एपी जीपी एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, एक्सपोनेंशियल, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। अच्छा एक बात और, क्या इसके लिए अलग से केवल पहले मैथ्स पढ़ेंगे? नहीं, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स का जो शुरुआत है वो काइनेमेटिक्स से होता है, सब जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। तो जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसी के साथ इन तीन टॉपिक्स को हम कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन को, और तभी कर जाके ये फील होगा, तभी हमको ये बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो काइनेमेटिक्स के साथ साथ ही जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो, जहां भी इंस्टेंट वाली बात आ जाए वहां पे डिफरेंशिएशन लग जाएगा, वहां पे आपको डिफरेंशिएशन यूज करना ही पड़ेगा। तो आपको वहीं से फील होती है कि भाई डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब क्या है और एक्चुअल यूज क्या है। ये मैथ्स वाले चैप्टर टीचर्स नहीं बताएंगे, ये आपको फिजिक्स वाले टीचर्स बताएंगे। मैथ्स वाले टीचर तो सीधे फॉर्मूला लिखवाएंगे और कहेंगे चलो इसको अप्लाई करो। एक्चुअल यूज है वो हमको फिजिक्स में इसका समझ में आता है। अच्छा, कंटिन्यूअस समीशन के लिए इंटीग्रेशन यूज किया जाता है, ये भी काइनेमेटिक्स के साथ साथ हो जाएगा आपका, और मैक्सिमा एंड मिनिमा भी आपका काइनेमेटिक्स के साथ ही हो जाता है। तो पहला जो है हमने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट बताया, हमें एनसीईआरटी सीक्वेंस फॉलो करना है। बताया कि बेसिक मैथमेटिक्स हमको यूज करना है। बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ये लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, कॉनिक सेक्शन, इन सब की स्टडी में करनी है। फिर पॉइंट आता है फिजिक्स की स्ट्रेटजी में, वो है क्या, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बाय फीलिंग इन आवर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। यानी कि आप कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो कि वो आपको फील हो सके। फील कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है, जैसे बोला जाए कि एक बॉडी ऊपर के तरफ थ्रो करी गई, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जब ऊपर की तरफ थ्रो करी गई तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, फिर नीचे गिरना शुरू होगी। एक पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगा, और इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो क्लियरेंस है वो मेरे पास आपको मिलेगा, मेरे फिजिक्स पॉइंट पे आपको मिलेगा। तो पॉइंट क्या है, हमको हमें जो है सीक्वेंस को, पहला बात है सीक्वेंस, दूसरा बात जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स करना, और जो क्या है कि कॉन्सेप्ट्स को फील करना। मैंने आज तक देखा है जितने भी बच्चे आईआईटी जेईई पास किए हैं या नीट पास किए हैं, वो सब बच्चे ऐसे ही पढ़ाई करते थे, हमारे स्टूडेंट जो फील करते थे, कॉन्सेप्ट्स को फील करते थे, जो उससे जो है इसको ये फायदा होता था कि वो कभी भूलता नहीं था, वो हमेशा के लिए तैयार हो जाता था। और फोर्थ पॉइंट क्या है, मस्ट प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जस्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। जब आप कॉन्सेप्ट सीख गए, देखो बच्चों,
एक्चुअली होता यह है कि एक दिन में फिजिक्स का एक चैप्टर कोई भी टीचर कंप्लीट नहीं करा पाता। एक दिन में जब आप कोचिंग में जा रहे हो या किसी ट्यूशन में जा रहे हो या स्कूल पढ़ रहे हो तो मुश्किल से 4-5 टॉपिक्स हो पाते हैं एक चैप्टर के। तो जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको तुरंत करना होता है कि आप इसके लिए नहीं अब 2 दिन के बाद करेंगे, 4 दिन के बाद करेंगे, तब तक आप भूल जाओगे। जो चीज हम पढ़ते हैं आज, कल रिवीजन नहीं करें, 2 दिन रिवाइज ना करें तो 50% भूल जाएंगे। तो क्या है कि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस तुरंत करनी होती है। जैसे आप कोचिंग से आए, 2 घंटे की क्लास आपने कोचिंग में पढ़ी, 2 आवर्स ट्यूशन में आपने पढ़ाई किया, टीचर ने आपको पढ़ाया, तो आपके पास 2 घंटे का और टाइम लगा करके तुरंत जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप तुरंत कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए स्ट्रांग हो जाएगा और वो कभी नहीं भूलेगा। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये कि मस्ट अपडेटेड विथ प्रीवियस चैप्टर्स बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट चैप्टर। यानी कि देखो, जो टोटल जेई के या नीट का जो सिलेबस है ना, उसमें टोटल 30 चैप्टर्स हैं। ठीक, तो आपको फर्स्ट से सेकंड से थर्ड मतलब शुरुआत करना है काइनेमेटिक्स से, फर्स्ट शुरू करना है। तो जैसे आपने फर्स्ट, आप सीधे जो है फोर्थ चैप्टर पे अगर गए तो फोर्थ चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा। आपको उसके पहले के 3 चैप्टर्स को अपडेट करके रखना होगा। अपडेट मतलब वो इंस्टेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको वो 3 चैप्टर नहीं आते, आपको फोर्थ आ जाएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 30 चैप्टर है टोटल, तो आप जब 30वें चैप्टर पे, 30th चैप्टर पे हैं, तो आपको उसके पहले का 29 चैप्टर प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आप अगर 5th चैप्टर पे है तो आपके उस पहले के 4 चैप्टर्स इंस्टेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए, तभी आपको अगला समझ में आएगा। अगर 4 चैप्टर अपडेटेड हैं तो 5th चैप्टर में जब जाएंगे तो आपको आसानी से वो जो भी बात बताएंगे, इन्हीं 4 चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो यूज करके आपको अगला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, वो आसानी से समझ में आएगा। क्या करना है कि हमको जो है अपडेटेड रखना है। चैप्टर जो भी पढ़ लिए उनको भूलना नहीं है, उनको हमेशा तैयार करके रखना है। और मैं अपने क्लासेस में इसी बात पे सबसे ज़्यादा जोर देता हूं कि जो भी आपने पढ़ लिया उसको आपको इंस्टेंटली प्रिपेयर्ड करके रखना। और मैं पूछता रहता हूं बीच में कि भाई आपका कितना आता है। मैं बार बार मतलब मुझे समझ में आ जाता है, जो भी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं उनके बातों से मैं अपनी एक बात बोलूंगा, उसी से समझ में आ जाएगा कि उसने अपडेट करके रखा है या नहीं रखा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फिजिक्स में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फिजिक्स में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिजिक्स में अगर आप चाहते हैं ग्रोथ करना, तो आप ज्वाइन करिए हमारे इस फिजिक्स पॉइंट को, जहाँ पे आपको फिजिक्स को समझने को मिलेगा, यहाँ पे फिजिक्स को रटने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको फिजिक्स जो है समझ के करके आगे बढ़ना है। आप जो है फिजिक्स में स्ट्रांग बन जाओगे, अच्छे हो जाओगे। इसलिए आप ज्वाइन करो www.physicspoint.in, ये वेबसाइट है। और जिन स्टूडेंट्स को हमसे कांटेक्ट करना है वो हमारे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ जो स्टूडेंट आईआईटी जेईई या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनके रिलेटिव या कोई भी हैं, तो वो लोग अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।